Hello, students and friends. Today, we are going to discuss a very important topic of personality, and that is emotional stability. फ्रेंड्स, हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएं? कई बार लाइफ में, वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, बिजनेस में हो, सोशल रिलेशन में हो या पर्सनल रिलेशन में हो, प्राइवेट रिलेशन में हो, वो रिलेशन पेरेंट्स के और उनके बच्चों के हो सकते हैं, वो रिलेशन एक एम्प्लॉय के और उसके बॉस के बीच हो सकते हैं, किसी अधिकारी के उसके कर्मचारियों के साथ हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच के रिलेशन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन हो सकते हैं। उनमें चीजें कई बार इमोशन के आधार पे डिस्टर्ब होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशनल इज रॉन्ग, रादर आई कमेंट वेरी स्ट्रांगली दैट इमोशन मीन्स यू आर ह्यूमन बीइंग। कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं या कई सारे और भी जो कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर हम बिना इमोशन के कैसे बने, इमोशन लेस कैसे बना जाए। बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो बिजनेस से जुड़े लोग होते हैं वो, अरे सर उधार बहुत हो जाता है, सर समझ में नहीं आता कि हाउ टू गेट राइड ऑफ इमोशंस, इमोशन से कैसे निपटें, इमोशन लेस कैसे हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, इमोशन लेस होने का मतलब है यू आर स्टोन, आप पत्थर हो। इमोशन का मतलब ही होता है ह्यूमन बीइंग। अगर आपके अंदर ह्यूमन इमोशन है तभी आप ह्यूमन बीइंग हैं। तो आप इमोशन से अपने आप को फ्री नहीं कर सकते। हाँ, द इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इमोशंस जहां आपकी लाइफ को नेगेटिवली प्रभावित कर रहे हैं, आपकी लाइफ में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी लाइफ के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइफ को इनस्टेबल कर रहे हैं, लाइफ की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर दे रहे हैं, आप परेशान हैं, जीने की कोशिशें करनी पड़ रही हैं, आप जी नहीं पा रहे हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन हो, या फैमिली में पेरेंट्स के रिलेशन हो अपने बच्चों के साथ, या बच्चे जो है इमोशनली चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं फैमिली में पेरेंट्स के साथ, या स्कूल आवर में आप हैं, कॉलेज आवर में हैं, आप अपने आप को अटैच नहीं कर पा रहे हैं लोगों के साथ, तो वहाँ पे इमोशंस का नियंत्रित होना या ऑर्गेनाइज्ड होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर हम लोग स्कूल डेज से आईक्यू की बात करते हैं, इस बच्चे का आईक्यू बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा पढ़ने में है, इस आदमी का तो आईक्यू बड़ा अच्छा है भाई, सारे काम चुटकियों में निपटा देता ऑफिस में, ये बच्चे को तो जो होमवर्क दिया जाए फटाफट निपटा देता, आईक्यू बड़ा अच्छा है आपके बच्चे का भाई। अच्छा, बट ये सोचिए कि वो आईक्यू किस काम का होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट आईक्यू इज इररिलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आईक्यू, आईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी निजी राय ये है कि अगर आपका इमोशन व्यवस्थित नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ईक्यू सही नहीं है, इमोशनल क्वोशेंट सही नहीं है आपका, आपको आईक्यू आपको बहुत आगे नहीं ले जा पाएगा। अगर आपके इमोशनली आप बैलेंस्ड नहीं हैं, इनस्टेबल आपके इमोशन हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, फिर आप सफर करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक कोई स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, वेरी नाइस स्टूडेंट,
कोई भी सवाल 2 चुटकियों में हल कर देता है, लेकिन अक्सर उसको आप देखिए कोई टीचरों के साथ उलझ जाता है। अगर जरा सा किसी चीज को लेकर के उसको डांट दीजिए तो रोने लगेगा। मान लीजिए टीचर ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, वो घर आके शिकायत करने लगेगा। इसका मतलब उसका जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रहा है। ऑफिस आवर में कोई व्यक्ति है, कोई टीचर है, मान लीजिए कॉलेज का है, ओके, कोई ऑफिस आवर में है, कोई कॉलेज का टीचर है, या किसी कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा, बड़ा इंटेलिजेंट है, सारे काम फटाफट निपटा देता है, कोई काम उसका गड़बड़ नहीं होता है, उसका जो डाटा मेंटेनेंस है बड़ा अच्छा है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम बड़ी अच्छी सॉल्व कर लेता। बट एक प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, अपने कलीग्स के साथ ही भिड़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। बताइए भाई कितने दिन काम करेगा वो, कैसे काम चलेगा? कोऑपरेटिव नेचर ही नहीं है, साथ के लोगों के साथ वो एडजस्ट नहीं रहेगा, झगड़ा करता रहेगा लोगों के साथ, लोग उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो उसका आईक्यू लेवल, वो बुद्धिमान कितना भी क्यों नहीं है, बट द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि उसके जो इमोशंस हैं वो सही नहीं है, उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो गुस्से में आ जाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। अब आप सोचो एक सेकेंड के लिए, कोई डॉक्टर है, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल है, बड़ा अच्छा सर्जन है, उसके लिए कोई ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन करना हो या लिवर का ऑपरेशन करना हो बड़ा आसान है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन पता लगता है कि अगर उसके इमोशन कमजोर है, पता लगा एक पेशेंट आया, उसके पेट में चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ, पेट ही फट गया उसका, अब ऑपरेशन करना है, डॉक्टर साहब उसको देख के रोने लगे। अब डॉक्टर साहब रोने लगेंगे भाई तो कैसे काम कर पाएंगे? उनके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, नहीं कर सकते ना। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा मतलब यह है कि आप लाइफ में या प्रोफेशन में कहीं पे भी हैं, आपका जो आईक्यू है, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बुद्धि है, उसके साथ आपकी फीलिंग्स जो हर्ट की हैं, उन दोनों के बीच का प्रॉपर बैलेंस बड़ा आवश्यक है। और जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, विशेष करके जब तक अपने इमोशंस को आप बैलेंस में नहीं रखेंगे, स्टेबल नहीं रखेंगे, कंट्रोल में नहीं रखेंगे, उनकी स्टेबिलिटी नहीं सुनिश्चित करेंगे, हमारे अंदर एक्सेस एंगर ना हो, चीजों को लेकर फालतू जेलसी ना हो, हम बड़ी जल्दी इमोशनल ना हो जाएं, बड़ी जल्दी रोने ना लग जाएं, किसी के साथ थोड़ा सा इंटीमेट हुए नहीं कि कुछ ज्यादा ही ओपन हो गए, छोटी छोटी बातों को हम अटैचमेंट समझने लगे, प्यार समझने लगे ना, ऐसी चीजें आपको नुकसान कर सकती हैं। ये इस तरह के जो इमोशन हैं, ये इमोशनल इनस्टेबिलिटी को दिखाते हैं कि आपके अंदर इमोशनल इनस्टेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम इमोशनली इनस्टेबल हैं, हम इमोशनली वीक हैं, हमको लगता है हम सही हैं, बट हमको समझना पड़ेगा कि इनस्टेबिलिटी है इमोशनली हमारे अंदर, हम भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इस बात पे कि कैसे आप जानेंगे कि आप इमोशनली कमजोर हैं या इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं या इनस्टेबिलिटी है इमोशंस की, भावनात्मक जो स्तर है आपका वो अस्थिर है, हम इस चीज़ों को कैसे जानें। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला जो सिम्टम है इसका, किसी व्यक्ति को समझने का या खुद को समझने का कि हमारे अंदर इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, सबसे पहली चीज, ऐसे व्यक्ति, वो इंसान जो छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, उसको उसके इमोशन कंट्रोल में नहीं आते हैं, किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए,
राइट। कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो वियर नहीं कर पा रहा, आप चुप रहो, ये बात मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, राइट। या कई लोगों को आप देखते होंगे, मूवीज देखते रहेंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोने लगेंगे, राइट। ये आपके इमोशनल इनस्टेबिलिटी के लक्षण हैं। इमोशनली आप स्टेबल नहीं है, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं जी, राइट। या दूसरी चीज, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को ढूंढते हैं कि हम जो जैसे उनको अंदर कोई प्रॉब्लम आई, कोई चीज फील कर, इवन बड़ी सीक्रेट चीजें, इवन जैसे कोई बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है जो बड़ा सीक्रेट होना चाहिए, सीक्रेट रखते भी हैं लोग, जनरली बताते नहीं किसी को, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन चीजों को लेकर के वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ परेशान से हो रहे हैं, तो वो सर्च करते हैं कि यार किसको बताऊं इसको। मीन्स ऐसे लोग जो चीजों को दूसरे लोगों को शेयर करना बहुत पसंद करते हैं, जब तक वो शेयर नहीं कर देंगे किसी चीज को तब तक उनको लगेगा यार कुछ प्रॉब्लम है, उनका मन हल्का नहीं फील होगा, चाहे वो आपका हो या किसी का भी हो। आपसे कोई ऐसी बात करे कि जो आपको लगे यार इसको नहीं बताना चाहिए था मुझसे, या आप किसी से कोई बात शेयर कर देते हैं, आपको बाद में फील होता है यार फालतू में बता दिए। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो जान लीजिए कि आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं, इनस्टेबिलिटी है इमोशंस की आपके अंदर। आपको कंट्रोल करना होगा, अपने आप को इमोशंस की दृष्टि से स्टेबल करना होगा। ये सब मैं लक्षण बता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फेलियर से भागते हैं, बहुत बड़ी इनस्टेबिलिटी है इमोशन की, फेलियर से भागना। जैसे ये नहीं कि एक बार एफर्ट किया हमने, मान लीजिए फेल हो गए तो दोबारा प्रयास करें, बट आप देखते हो कुछ ऐसे लोग होते हैं अगर वो फेल हुए तो फिर उस काम को छोड़ दें। अब इसको सामान्य रूपों में उनकी लाइफ में आप इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोगों को आप ध्यान दीजिए कि जैसे खेलते रहते हैं, मान लीजिए कि कोई गेम खेल रहे हैं, अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो वो उस खेल को छोड़ना पसंद करते हैं, यार छोड़ो ये गेम नहीं खेलेंगे, राइट। वाले गेम में मजा नहीं आता यार। या जैसे आजकल मोबाइल में गेम होते हैं, आप स्टूडेंट्स को देखिए, बच्चों को देखिए, या कई लोगों को अपने कम्युनिटी में देखिए, कोई गेम डाउनलोड किए, खेल रहे हैं लेकिन उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नहीं कि उसमें आगे बढ़ेंगे, वो गेम को ही जो है वो अनइंस्टॉल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इस बात को शो करता है कि आप फेलियर से भाग रहे हो, और फेलियर से जो इंसान भागता है, फेलियर सीखने के लिए होती है। फेलियर से कुछ सीखिए कि कमियां कहां रह गई, उन कमियों पे थोड़ा सा वर्क कर ले, सक्सेस मिल जाए। कोई क्वेश्चन हमने लगाना शुरू किया, एक बार लगाया हमने, आंसर नहीं आया, छोड़ दिए, हटा उसको सर से पूछ लेंगे। इसका मतलब फेलियर से आप भाग रहे हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों पे डालने की कोशिश कर रहे हो। आप ये कह सकते हैं कि आप एक वो जो गाड़ी में होती, क्या कहते हैं उसको, दूसरा चक्का, स्टपनी, आप स्टपनी तलाश करते रहते हैं लाइफ में कि चलो यार ये अगर ये वाला नहीं है तो दूसरा है, लगा लेंगे, काम हो जाएगा। स्टपनी के भरोसे न रहिए, कोशिश कीजिए कि आपकी गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जाने ही ना पाए, पंचर होने ही ना पाए, सावधानी से चलाइए। स्टेपनी तो आखिरी विकल्प है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रांसफर करना जो लोग पसंद करते हैं वो इमोशनली कमजोर होते हैं, राइट। इसके अलावा जो फेलियर से भागते हैं वो लोग इमोशनली कमजोर होते हैं। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि कुछ ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि यूं तो वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, आप भी हो सकते हैं, हर इंसान अपने आप को बड़ा स्पेशल समझता है, लेकिन किसी ऐसे स्थान पे उनको रहना पड़े, किसी ऐसे समुदाय में उनको रहने का अवसर मिले जहां तमाम सारे लोग, बहुत सारे लोग स्ट्रांग हो नॉलेज के मामले में,
जिस क्षेत्र में आप अपने आप को धुरंधर समझते हैं उस क्षेत्र के तमाम इंटेलिजेंट लोग हों, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इस स्थान पे रहना कम पसंद करेगा, उन लोगों के साथ बैठना कम पसंद करेगा, राइट। उन लोगों के साथ रहना कम पसंद करेगा, वहां से भागने की कोशिश करेगा, उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। ये आपके कमजोर होने के लक्षण है कि आप इमोशनली कमजोर हैं, यू आर वीक इमोशनली, राइट। जिन लोगों के अंदर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, हर वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, ये लक्षण है कि आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं। एडेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम जिनके अंदर होती है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम जिनके अंदर होती है, तो ये जान लीजिए कि वो इमोशनली कमजोर हैं। उनको विशेष रूप से अपने आप को समझने की कोशिश करनी है, राइट। इसके अलावा अगर आप ये समझना चाहें कि एक बड़ा लक्षण आपको बताता हूं मैं इमोशनल कमजोर लोगों के। जो इमोशनली कमजोर लोग होंगे वो दो लाइफ में जीते हैं। लाइफ की 3 स्टेजेज होती हैं टाइम के आधार पर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इमोशनली कमजोर लोग या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते ही नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। मैं तो उसके साथ था, कितने अच्छे दिन थे यार वो कितने अच्छा टाइम था, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे यार क्या टाइम था, क्या होगा छोड़ो, अभी क्या है ये देखो, राइट। इसीलिए जो पोएट्स हैं वो देखिए पास्ट में जीते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को देखिए या जितने भी रोमांटिक पोएट्स को देखिए, सब पास्ट में जीते हैं, ऐसा था वैसा था, क्योंकि ज्यादा इमोशनल होते हैं। अधिक इमोशनल होने का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वो व्यक्ति या तो पास्ट में जिएगा और या तो पास्ट के साथ साथ, अगर पास्ट में नहीं है तो फिर फ्यूचर के बारे में। वर्तमान में तो जीता ही नहीं है वो, उसको प्रॉब्लम होती है वर्तमान में जीने में, राइट। और इमोशनली इम्बैलेंस्ड लोगों के जो स्टेबल नहीं होते इमोशनली, उनका एक लक्षण और भी है कि अगर उनके मन में कोई बात आ गई तो वो उसको इनडायरेक्ट में कहने की कोशिश करते रहेंगे लगातार। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ले आएंगे कि इनडायरेक्ट में अपनी बातों को कह सके। तो जो लोग इनडायरेक्ट में बातों को एग्जाम्पल देके बातों को ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, वो लोग जान लीजिए कि इमोशनली कमजोर हैं, राइट। इसके साथ साथ जो इमोशनल इम्बैलेंस है, भावनात्मक दृष्टि से कमजोर लोगों का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि ड्यूरिंग द डिस्कशन, कोई बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन है, चाहे वो फोन पे इंटरेक्शन हो रहा हो या फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा हो, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो वर्ड्स को पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई वर्ड अगर आपके मुंह से निकल गया तो उसी एक वर्ड पे इतना इमोशनली घुस जाएंगे वो, ये वर्ड क्यों बोला, इसके पीछे तो ये रीजन होगा, ये तुमने बोला इसका मतलब तुम्हारे मन में ये बात है, नहीं तुमने बोला नहीं यार, इस वर्ड का कुछ तो है, वो वर्ड तुमने बोला था ना, मुझे याद आ रहा है तुमने ये बोला था। जान लो ऐसे लोग इमोशनली बड़े कमजोर होते हैं। किसी वर्ड के पीछे का इंटेंशन नहीं समझना चाहते कि यार चलो ये हो गया, इसके पीछे इंटेंशन ये भी हो सकता है, उसमें वो घुस जाते हैं और अपने हिसाब से थॉट क्रिएट करने लगते हैं। ये इमोशनली कमजोर लोगों के, इनस्टेबल लोगों के, या कह सकते हैं कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी जिनके अंदर नहीं है, उन लोगों की ये सारे लक्षण हैं, राइट। अगर ऐसे लक्षण हैं तो फिर आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना होगा, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो,
या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन हो, यंग एज में तो काफ़ी सारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उलझे पड़े हुए हैं। यंग जनरेशन परेशान सी एकदम रहती है, एक्चुअली वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि मेरी प्रॉब्लम का रीजन क्या है। फैंटेसी में जी रहे हैं, इमेजिनेशन में जीने लगते हैं, हाई इमोशन हाई इमेजिनेशन, एकदम फिक्सस लाइफ, परेशान से रहते हैं, राइट। खोसे गए हैं वो अपने अपने जो उनके फैमिली रिलेशन उनसे कट से जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी बड़ी आवश्यक है ये बात कि उनके अंदर इमोशंस की स्टेबिलिटी आए, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी आए। इमोशन से भागना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इमोशंस का कंट्रोल में होना बड़ा जरूरी है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बार मैंने उससे कहा कि यार तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है, राइट? उसने कहा हाँ नहीं है तो नहीं है। फिर उसने एक बार कहा यार मेरे अंदर बहुत इमोशन है, बट मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। आई नो हाउ टू हैंडल दिस इमोशंस, बिकॉज लाइफ डजंट रन ऑन इमोशन, क्योंकि जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती है। वेरी फैक्ट स्टूडेंट्स, उसकी बात मुझे आज याद आ गई, शेयर करने के लिए आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इमोशनल होना अच्छी चीज है, आपको इंसान बनाते हैं इमोशंस, लेकिन जिस दिन वो इमोशंस जिंदगी के रास्ते के बैरियर बनने लगे, आई थिंक उनका कंट्रोल में होना बहुत आवश्यक है, राइट? उन पे जीतना बड़ा जरूरी है, राइट? तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे हम जाने कि कोई व्यक्ति इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, राइट? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए, हम इमोशनली कैसे स्टेबल बने, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आए, इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।